बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ इसको बना लेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है हमने और ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद ये बहुत ही लजीज़ बन के तैयार हुई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लीजिएगा, ताकि ये इसकी क्वांटिटी जो है ना वो हाफ़ हो जाए। तो देखिए इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो गई है। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसे पकने में। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध मैंने अभी हटाया नहीं है चूल्हे से, उसे पकने दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर चीनी जो ले लेंगे हम आधा कप के बराबर, इसको फैला देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको कैरमलाइज करना है। तो फैलाने के बाद आपने छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेंगे। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने अभी इसमें चमचा नहीं चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा। खुद ही खुद सारी चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, लाइट कलर का ही उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर एक कड़वापन आ जाएगा चीनी के अंदर, तो आपकी कुल्फ़ी मज़ेदार नहीं लगेगी। अब जब ये कैरमलाइज हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, गरम गरम दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ी सी जम चुकी होगी। लेकिन पकने से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, बादामी रंग का हो जाएगा। जिस तरह से हम देसी कुल्फ़ी ख़रीदते हैं मार्केट से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की मिलावट की हुई होती है, लेकिन आप ये बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखें चीनी जो जम गई है ना, थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट होगा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए चीनी जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। और इसका कलर देखें माशाल्लाह से आपको देखने से ही मज़े का लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन आया है इसका कलर। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची ऐड करी है मैंने। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं विक्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करने से क्या होगा, एक अच्छी सी रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर और अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। क्रीम ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम जब मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर और क्रिस्टल नहीं जमेंगे इसके अंदर। बहुत अच्छी स्मूथ कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो देखिए कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी बस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। 1 मिनट के अंदर देखें कितनी गाढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी है। आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो ऊपर बलाई आ गई है इसको बस बहुत अच्छे से नहीं मिक्स कीजिएगा, हल्का सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि खाने में जब ये मुंह में आएगी तो काफ़ी बेहतरीन लगेगी। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मोल्ड यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है, पैन के साइज़ को काट लीजिएगा, उसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना आए, मतलब बर्फ़ ना जमे इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको फॉइल से कवर करूँगी और इसको रख दूँगी जमने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। अच्छा, अगर आप लोग एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको डायरेक्टली कवर करेगा और रख देगा। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कुल्फ़ी वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना उसके अंदर भी इसको जमा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जम जाती है। उसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे में अच्छे से जम जाएगी। तो देखिए इधर हमारी कुल्फ़ी जो है अच्छी तरीके से जम गई है। हम बटर पेपर निकाल लेंगे इसके ऊपर से, और ये भी कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, मतलब बॉटम पे आपने पानी डालना है ताकि साइडों से ये लूज़ हो जाए और इसको हम मोल्ड में से निकाल सकें। नाइफ़ से हल्का सा लूज़ किया है मैंने, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है मोल्ड में से। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाती है ये।
तो ये देखिए ज़बरदस्ती कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। बाज़ार की आइसक्रीम ख़रीदने से बेहतर है आप लोग घर की आइसक्रीम बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुई थी। हमारे घर में तो मिनटों में ख़त्म हो गई थी और इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें तो खाने में बेहद मज़ा आता है। तो आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ अंदर से। तो देखिए कितनी क्रीमी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मलाई की जैसी, और उसका जायका बेहतरीन था। यकीन माने एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि बेहद लजीज बन के तैयार हुई थी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।